वाला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताकि यहाँ आमना मस्जिद में दरूदो सलाम की एक बज़्म सज जाए कि फरिश्तों को भी रश्क आए कि ना मोहब्बत के लिए देखना, सुनना और मुलाकात जरूरी है। इस इश्क में हुजूर पर दरूदो सलाम पढ़ें ताकि फरिश्ते भी हश हश कर उठें कि कैसी उम्मत है कि न देखा है, न सुना है, न मुलाकात हुई है, लेकिन उस अपने करीम नबी की मोहब्बत में हर एक का दिल तड़प रहा है, मचल रहा है। तो मोहब्बत से झूम झूम कर पूरी मस्जिद में, ताकि एक समा बन जाए ना। रमजान है, रब भी देख रहा है, उसके महबूब की भी तवज्जो है, आले बेते अतार और बिलखुसूस आज शुहदाए बदर की बरगाह में हाजिरी होगी। तो मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लामा पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह साहब का कलाम है, समात फरमाइए। वो दीने खुदा को बचाने चले, वो दीने खुदा को बचाने चले, वो दीने खुदा को बचाने चले, बराए मोहम्मद दीवाने चले, बराए मोहम्मद दीवाने चले और बदर की ज़मीन से सदा आ रही है, क्या सहाबा सभी सर कटाने चले, सहाबा सभी सर कटाने चले और जो घर पर आराम को तर्क करके मोहब्बत की शम्मा जलाने चले, मोहब्बत की शम्मा जलाने चले मुआज़ और मुआफ़स भी शेरों की मानिद अबू जहल को खुद
मिटाने चले अबू जहल को खुद मिटाने चले बराए मोहम्मद दीवाने चले और मरेंगे या मारे के दुश्मन नबी का लबों पे सजा के तराने चले लबों पे सजा के तराने चले सहाबा सभी सर कटाने चले और बदर का नक्शा न मालो दौलत न आलात जंग मगर अपने रब को मनाने चले सिर्फ 2 घोड़े 17 ऊंट हैं 8 टोटल तलवारें हैं सिर्फ 313 है न मालो दौलत न आलाती चंगे मगर अपने रब को मनाने चले सहाबा सभी सर कटाने चले वो सिद्दीक फारूक को हमजा हुज़ैफा अलम दीन हक का अलम दीन हक का उठाने चले और जो शेर खुदा है अली मुर्तज़ा है फिर सुनिए जो शेर खुदा है अली मुर्तज़ा है वो ईमान की ताकत दिखाने चले वो ईमान की ताकत दिखाने चले सहाबा सभी सर कटाने चले 17 रमजान है गर्मी बला की तो रोजे की हालत गर्मी बला की तो रोजे की हालत वो वादा वफा का निभाने वो वादा का निभाने चले सहाबा सभी सर कटाने चले और कुर्बान हो के वो जन्नत में यारो शम्मा लहू से जलाने चले शम्मा लहू से जलाने चले सहाबा सभी सर कटाने चले और फिदा उनकी अज़ीम
मत पे हो जान सैयद, जो इस्लाम को खुद बचाने चले हैं। सहाबा सभी सर कटाने चले हम्दुस्सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, प्यारे उम्मतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 16 रमजानुल मुबारक सन 1447 हिजरी, आज का मौजू जिसका मैंने इंतखाब किया है वो है ग़ज़वे बदर। जो कौमें अपने फातिहीन और अपने हीरोज को याद रखती हैं, वो कौमें उनकी सीरत से सबक सीखती हैं, तो अक़वाम आलम में कभी भी वो सरनगू नहीं होती। हमेशा वो दुनिया के नक्शे में इंसानियत की सफ़ों में सर बुलंद रहा करती है। किसी कौम के पास कोई हीरो है तो वो आग का पुजारी है, किसी का हीरो है तो वो 2 टक्के के बुतों की पूजा करने वाला है। तुम्हें मुबारक हो एक ग्रोह मुस्लिम कि तुम्हें वो हीरो मुयस्सर आए हैं कि जिनको हीरो खुद कायनात के रब ने कुरान में करार दिया है। उनके खुलूस, उनके जज्बे, उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनकी हुजूर से वारफ्ता गैर मशरूत, गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत को देखकर कुरान से भी रहा न गया, बयान कर दिया ताकि सुबह क़यामत तक इनकी अज़मतों के डंके कायनात आलम में बजते रहे। इसीलिए वो कलंदर लाहौरी इकबाल ने कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज आले ईमान के दिलों पे भी सहाबा की हुकूमत है और जन्नतों में भी उनके चर्चे हैं और आसमान की बुलंदियों में भी उनका शोहरा है। क्यों कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो हुजूर से ऐसी वफाएं निभा के गए कि रहती दुनिया तक इंसानियत उस तरह की मिसाल पेश करने से कासिर रहेगी। अबाबे ज़ियत शाम सूरह आले इमरान की आयत नंबर मैंने 13 और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सूरह आले इमरान में जो पहली आयत मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह फरमाता है, तहकीक तुम्हारे लिए उन 2 ग्रोहों में बड़ी निशानी है जिन्होंने आपस में जंग की। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफिरों का था जो खुली आंखों से मुसलमानों को खुद से दुगना देख रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत के जरिए जिसकी चाहता है ताईद फरमाता है। बेशक इस वाकया के अंदर आंखों वालों के लिए, बसारत वालों के लिए निशानी है, इबरत है, निशानी। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई बदर में, दरा हाले कि तुम कमजोर थे। फत्तकुल्लाह,
बस तुम अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार हो सको। अब आबेज़ी एहतिशाम, इस्लाम और कुफ्र का यह पहला मार्का था जो तौहीद के अलमबरदारों और कुफ्र के उन किब्र और नखवत में मस्त बदगुमाशों के मुकाबले में उनके दरमियान हुआ था। कुफ्र की सिपा सालारी और सरदारी कुफ्र के सरगना कर रहे थे और 313 गरीबुल हाल वतन से निकाले हुए, वक्त पर सिर्फ खाने में एक खजूर मुयस्सर है, सिर्फ 2 घोड़े लिए, 8 तलवारें लिए, 17 या 70 ऊंट लिए हुए, चंद ज़िरे हैं, अल्लाह के तवक्कुल और भरोसे पर मदीना मुनव्वरा से रमजानुल मुबारक की कुछ रातें गुजर गई थी। वहां से नबियों के सुल्तान की सिपा सालारी में रखते सफर बांधते हैं। अब ये काफिला जा रहा है इश्क का इम्तिहान देने के लिए। वफाओं को भी जिन पर नाज है, जुर्रतों को भी जिन पर हैरत है, वो नफूस और वो जातें मेरे मुस्तफा के गुलामों की है। सामाईन किराम, सन 2 हिजरी में रमजानुल मुबारक का माह मुकर्रम था। कुफार की साजिशें बढ़ती जा रही थी। पहले हुजूर को और हुजूर के चाहने वालों को मक्का से निकाला गया, हिजरत पे मजबूर किया गया। जब मुसलमान मदीना में गए तो कुफार फिर भी चैन से न बैठे। मक्का में रहकर तरह तरह की साजिशें बुनने के लिए हर वक्त हमतन वो मसरूफ रहते। एक बहुत बड़ा तजारती काफिला शाम भेजा और मुआहिदा किया कि इसका एक बेश हिस्सा जो आमदनी का होगा सारे कबाइले अरब वो जमा करेंगे और अपनी पूरी ताकत, कुव्वत, माली और जानी और मादी कुव्वत के साथ मुसलमानों पर कारी ज़र्ब लगाएंगे। मेरे नबी रहमत जो आसमानों पार की खबरें रखने वाला नबी है, वो इनकी साजिशों से कब बेखबर हो सकता था। हुजूर को इनकी साजिशों की जब खबर हुई, नबी रहमत खुदा के हुक्म पर इनकी जमीयत को तोड़ने के लिए चाहे मक्के से लश्कर आए उसका मुकाबला करना है, या जो काफिला तिजारत जा रहा है जो लाखों दिरहम और दीनार का नफा लेकर लौट रहा है, चाहे उससे मुठभेड़ हो, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन खुदा के हुक्म से ये पहला मार का हक बातिल होना था और कुफ्र को हजीमत उठानी पड़नी थी। ये अल्लाह की हिकमत कदीमा में फैसला हो चुका था कि इस्लाम ने गालिब आकर रहना है। इसलिए अल्लाह ने उन अवाइल मुसलमानों को वो जुर्रत, वो हिम्मत, वो इस्तिकामत, वो सबर और वो वलवला व रफ्तगी, इश्क और हुजूर से मोहब्बत और हुजूर पर जान निसार होने का जज्बा अता किया कि आज तक इंसानियत हैरान बदनता है कि वो मदीने से निकले, बदर पहुंचे, एक ही लबों पर सदा है, या मोहम्मद की खातिर कट जाएंगे या मोहम्मद की खातिर कत्ल कर देंगे। हुजूर ने मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ाने के लिए हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम और इब्ने कुलसूम का भी आता है, उनको मुकर्रर फरमाया। मदीने के बाकी मामलात की निगरानी के लिए रास्ते से हुजूर ने हजरत अबू लुबाबा को वापस भेजा कि तुम जाओ, मदीने के बच्चे, बूढ़े और खवातीन हैं, वहां उनकी निगरानी पर तुम मामूर हो जब तक कि हम वापस मुड़ के आ जाएं। हुजूर ने गुरोहे सहाबा को बुलाया, मोहब्बत से आवाज आए सुभान अल्लाह। हुजूर ने गुरोहे सहाबा को बुलाया मशवरे के लिए। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन, इमामुल आशिकीन, जिस जात पर इश्क को भी नाज है, रफीके
गारो मिज़ारे रसूल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे मशवरा हुआ, खैर का मुसीब मशवरा दिया। अमीर अल मोमिनीन इमामुल आदिलीन फातिह कैसर कसरा सरकार फारूक आजम से मशवरा हुआ, उन्होंने भी खूब अच्छी राय का इजहार किया। अब मेरे मुस्तफा ने कहा, ये तो वो थे जो मक्का से मेरी खातर, इस्लाम की खातर अपने वतन को, अपनी कौम को, अपने खानदान को, अपने कारोबार को, अपने सब किसी को कुर्बान करके मक्का से मेरे साथ मदीना चले आए थे। इनकी राय तो आ गई, ए मदीने में रहने वाले अंसार साहबा, अब मुझे तुम्हारा मशवरा दरकार है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर ने जिस वक्त अंसार साहबा से मशवरा मांगा, हुजूर ने उनसे इस्तिफ्सार फरमाया, तो हजरत मिकदाद बिन अस्वद खड़े हो गए और दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत साद बिन मुआज खड़े हो गए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत साद बिन मुआज खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मालूम होता है कि आप हमसे इस्तिफ्सार फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, जी हाँ। हजरत साद ने अर्ज की, हुजूर हम आपके ऊपर ईमान लाए, हमने आपकी तस्दीक की और हम ये आंखों से देख चुके कि आप जो दीन लेके आए हो वही दीन हक है, और हम आपसे पुख्ता वादा कर चुके कि हम आपकी बात को सुनेंगे, आपकी इताअत बजा लाएंगे। लिहाजा या रसूल अल्लाह, आपकी जो मन में आए, आपकी जो मर्जी हो वो कीजिए। या रसूल अल्लाह, शायद आपके जहन में ये ख्याल है कि ये अंसार साहबा मदीने में रहने वाले सिर्फ मदीने में मोहम्मद की मदद करेंगे। हुजूर ऐसा नहीं है, मैं तमाम आले मदीना अंसार की जानब से आपको यकीन दिला रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर आप जहाँ चाहे तशरीफ ले जाए, जिनसे चाहे ताल्लुकात मजबूत कर ले, जिनसे चाहे ताल्लुकात खत्म कर ले, हमारे मालों से जो आप चाहे ले ले, हमारी जाने आपके सपुर्द हैं, हमारे माल ये रहे, जो मर्जी आए खुद रख ले और जो मर्जी आए हमें वापस कर दे। घर को है कहा हो कि घर लुटा के आन बैठे, घर लुटा के आन बैठे, तेरी नजर के सामने तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। या फिर यूं कहो कि मेरा कयाम है यही, मेरी नमाज है यही, क्या कि मेरी नजर के सामने जलवाए रुखे यार हो। या रसूल अल्लाह, हमारे नजदीक हमारा वो माल हमें ज्यादा महबूब होगा जो हमारे माल से आप अपने लिए ले लेंगे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर आप हुक्म दे, हम तमीले इरशाद करेंगे। खुदा की कसम या रसूल अल्लाह,
अगर आप बरकुल हमदान या बरकुल गम्माद पहुंचना चाहें, हम आपके साथ चलेंगे। कसम खुदा, अगर समुंदर भी हमारे सामने आया तो हम आपके साथ समुंदर में दाखिल होने से गुरेज नहीं करेंगे। हम में से कोई भी एक फर्द पीछे नहीं रहेगा। अगर कल दुश्मन से हमारी मुठभेड़ हो गई, दुश्मन से आमना सामना हो गया, या रसूल अल्लाह, हम में से कोई भी जंग करने से इनकार नहीं करेगा। हुजूर, अल्लाह के फजल से हम जंगी हरबों से खूब खूब वाकिफ हैं। उम्मीद है हमारी जानब से आपको ऐसे कराए नुमाया खुदा दिखाएगा जिनसे आपकी आंखें ठंडी हो जाएगी। और ये भी मुमकिन है कि एक काम, आप एक काम के इरादे से निकले, बस अल्लाह उसकी जगह दूसरा पैदा कर दे। लिहाजा आप रब का नाम लीजिए, हमें साथ ले जाइए। फज हमको में मूसा की तरह ये नहीं कहेंगे कि फज हम अमता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काहिदून। कौमे मूसा को जब मूसा ने जंग के लिए बुलाया था, कहने लगे मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, दोनों जाके जंग करो, हमसे जंगे नहीं होती। हुजूर के यार कहने लगे हम कौमे मूसा नहीं है, हम गुलामाने मुस्तफा है। हमारा जवाब ये है इज़हब अम्ता व रब्बुका फकातिला इन्ना माकुम। हुजूर आप जाइए है, आपका रब भी जाए और हम भी आप दोनों के साथ हैं। फकातिला इन्ना माकुम मुत्तबिऊन। हजरत मिकदाद ने कहा फज़हब अंता व रब्बुका फकातिला नहीं कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना महकुमा मुकातिलून अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैन यदैका व खल्फिका वल्लज़ी बासका बिल हक़्क़ि लौ सिरत बिना पुरकल गम्मादी लजादल्ला महाका ममदूनहु हत्ता नबलुगहु। हुजूर हम आपके आगे रह के लड़ेंगे, आपके पीछे रह के लड़ेंगे, आपके दाएं से लड़ेंगे, आपके बाएं से दुश्मन से लड़ेंगे। किसी हाल में हुजूर हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। गोया हुजूर हमारी डोर आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है, जिधर चाहे हम गुलामों को ले जाएंगे। नारे रिसालत, शाने सिहाबा, शाने सिहाबा, मकामे सिहाबा, ताजदारे खत्म नबूवत। सहाबा सभी सर कटाने चले हैं, आवाज आ जाए सहाबा सभी सर कटाने चले हैं, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। मेरे नबी रहमत ने जब सहाबा की ये खूबसूरत मशवरे सुने, हुजूर का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपने फरमाया सीरू अला बरकतिल्लाह व अबशिरू व इन्नल्लाह वअदा इख्तत ताइफतैन वल्लाहि लक अन्नी अंजुरु अलआन अंजुरु इला मसारिल कौम। फरमाया निकल जाओ, सैर करो, जमीन में निकल जाओ, अल्लाह की बरकत तुम्हारे साथ है। और तुम्हें खुशखबरी हो आले ईमान के गिरोह, अल्लाह ने दो गिरोहों में से एक गिरोह का ऊपर गलबे का हमसे वादा फरमा लिया है। और फरमा वल्लाहि वल्लाहि लका अन्नी अलान अंजुरो इला मुसारिल कौम।
अल्लाह की कसम, गोया मैं आज ही अपनी इन आंखों से कल काफरों ने जहां जहां कत्ल होना है उनकी मरकटों को देख रहा हूं। हुजूर ने इस अकीदे को दरियापुर्द कर दिया जो गंदा कीदा है कि नबी कल की नहीं जानता। मेरा नबी मदीने से निकल रहा है और सहाबा से कह रहा है मैं अपनी इन निगाहों से वो जगह देख रहा हूं जहां काफिरों के सरदारों ने कल मर जाना है। पहले से इस मार्के में फतह की भी गोया जिम्नन बशारत सुना रहे हैं। जब ये काफिला तौहीद रसूल कौनैन की मैयत में निकला, वक्त चूंकि थोड़ा मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ, जब ये काफिला इश्क मोहब्बत बदर के करीब पहुंचा, बहुत सारे वाकयात ज़ाहिर है थोड़े से टाइम में बयान नहीं हो सकते, छोड़ के मैं अर्ज कर रहा हूं। मुसलमानों ने एक जगह पे पड़ाव किया, कुफार का भी काफिला आया, जो तजारती काफिला था उनको पता चल गया था कि रास्ते में मुसलमान आ रहे हैं। उनका सिपा सलार अबू सुफियान था, वो काफिले को साइडों से लेकर अजनबी रास्ते से मक्के की तरफ निकला और उसने पैगाम भेजा मक्के वालों को कि तुम्हारे जान माल और तुम्हारे लोगों की इज्जतें और जानें खतरे में हैं, जितना जल्दी हो निकलो। मक्के से फिर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, मुगीरा, ये सारे जितने भी बड़े बड़े सरगने थे उन्होंने सर जोड़ के फैसला किया कि हम निकलेंगे। ये आए, बदर के मुकाम पर दोनों गुरोह आमने सामने हुए। साहबे किराम जिस जगह रुके थे वहां पानी नहीं था, काफिर जहां रुके थे वो वहां पर पानी का कुआं मौजूद था। कुछ मुसलमानों के दिलों में ख्याल आया कि हम सच्चे हैं, अल्लाह का रसूल सच्चा है, दीन इस्लाम सच्चा है, लेकिन ये कैसी कसम पुरसी, हमें पानी मुयस्सर नहीं और काफिरों के लिए वहां पानी भी है। ये ख्याल आया कि हमारे पास इतना पानी नहीं कि कुछ लोगों में हम में से किसी को जनाबत लायक है, गुस्ल फर्ज हो चुका है और हमारे लिए गुस्ल का पानी मुयस्सर नहीं। ख्याल आया तो अल्लाह ने चूंकि ऐलान फरमाया था कि अल्लाह अपनी नुसरत के जरिए जिसकी चाहता है ताईद फरमाता है। अल्लाह की नुसरत कदम कदम पर जब मदीने से चले थे तो साथ थी, लेकिन अब वो नुसरत सहाबा की निगाहें उसको सामने देख रही हैं। तकरीबन 5 तरह की मदद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमाई। सबसे पहली कि अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए तारीख इंसानियत में पहली मर्तबा आसमान के नूरी फरिश्तों को भेजा है। दूसरी, मुसलमानों की निगाहों में कुफार की तादाद कम बताई, वो थे 1000, लेकिन मुसलमानों को यूं लग रहा था कि ये 70-80, ये टोटल 100 लोग हैं। और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारी निगाहों में उनको थोड़ा दिखाया ताकि उनकी कसरत देखकर तुम्हारे दिल डर न जाएं, थोड़ा देखकर तुम्हारे हौसले बढ़ जाएं। और काफिरों की निगाहों में 313, 2000 का लश्कर नजर आ रहा था। ये अल्लाह की मदद आई। चौथी मदद, अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई। और 5वीं मदद ये हुई कि अल्लाह ताला ने जंग के मैदान में मुसलमानों पर सुकून की नींद गालिब फरमा दी। जंग शुरू होने से पहले खूब मजे की मीठी जी भर के गहरी नींद उन पर अल्लाह ताला ने तारी की। हत्ता के सहाबा फरमाते हैं हम में से कोई ऐसे किसी गड़े के करीब से गुजरता है तो बस उधर ही गड़े में यूं बैठता है, बैठते ही उसे नींद आ जाती है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यूं अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत के जलवे इस्लाम के अलंबरदारों को दिखाए। और फिर इन सारी मदद की नतीजे में सबसे बड़ी मदद आज तक इंसानियत, बड़े बड़े मुफक्किर और बड़े बड़े जुंगजू सरदार और बड़े बड़े सिपा सालार और जर्नेल हैरान हैं कि अपने से 4 गुना नहीं
5 गुना बड़ी ताकत को किस खूबसूरती के साथ मोहम्मद अरबी के जाननिसारों ने शिकस्ते फाश से दो चार किया था। आज तक अकल नहीं मान रही, लेकिन सहाबा के ईमान की पुख्तगी के लिए मेरे रब ने अपनी मदद के जरिए से ये सब कुछ करके दिखाया था, ये सब कुछ करके बताया था। चुनांचे सूरह अनफाल में जल्दी जल्दी आयत पढ़ रहा हूं। सूरह अनफाल में मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे रब्बे कदीर का कुरान कहता है, इद तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। रमजान नुज़ूले कुरान का महीना है, जुम्मा हो, नुज़ूले कुरान का महीना हो, सारे रोजेदार हो और कुरान के पढ़ने पर इतनी धीमी सुभान अल्लाह ताकि मस्जिद को भी चासा यार। और दूसरी जगह पर मेरा अल्लाह फरमाता है, अलै यकफियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिथलाथति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। फरमाया जब तुम अल्लाह से मदद मांग रहे थे, कौन मांग रहा था? हुजूर के लिए अरीश बनाया गया। जो बदर के मैदान में गए उन्होंने देखा था जहां आज मस्जिद अरीश बनी हुई है, यहां पर रसूलुल्लाह का खेमा लगाया गया। मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम कुरान की सायत में आता है, जब सारे सहाबा पर नींद तारी हुई, सारी रात सारे सहाबा मजे से सोते रहे, वाहिद तन्हा मेरा तेरा नबी सारी रात सजदे में इस ग्रोह के लिए अल्लाह से मदद मांग रहा था। सब सो रहे हैं और अल्लाह का नबी मुसल्ले पे है, सारी रात सर सजदे में रखकर अल्लाह की हुजूर मेरा नबी दुआएं मांग रहा है। अल्लाह ने फरमाया जब तुम याद करो मुसलमानों, जब तुम मदद मांग रहे थे, फस्तजाब लकुम रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारे रब ने तुम्हारी कबूल कर ली और ऐलान कर दिया मैं तुम्हारी मदद 1000 पैदर पे आने वाले फरिश्तों के जरिए से करने लगा हूं। मैं इस पर बहुत सारे अकवाल हैं, वक्त नहीं, अफसोस के 3-4 घंटे का खिताब हो ना फिर आपको मजा है। बहरहाल एक रिवायत में 1000 फरिश्ते अल्लाह ने जनाबे हजरत जिब्रील की क़ियादत में भेजे। 1000 फरिश्ता इसराफील की क़ियादत में आया, 1000 फरिश्ता मीकाईल की क़ियादत में आया। आज फरिश्तों का लिबास क्या है? सफेद इमामा है, सफेद इमामा है, एक रिवायत में जर्द इमामा है, सफेद अबलक घोड़े पर जिब्रील है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरा नबी कहता है जब जिब्रील 1000 का लश्कर लेके आया, मेरे खेमे के सामने से गुजरा, के सामने से गुजरा, जिब्रील ने मुझे देखा, मैंने जिब्रील को देखा, जिब्रील मुझे देख के मुस्कुरा पड़ा, मैं मोहम्मद जिब्रील को देखकर मुस्कुरा पड़ा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। यूं अल्लाह की तरफ से फरिश्तों की सूरत में मदद आ पहुंची। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह।
साहबा फरमाते हम तलवार यूं करते, घाटे तक बाद में पहुंचती, पहले दुश्मन का सर कट के जमीन पे गिर जाता था। कहीं से आवाज आ रही है, अकदिम खैजूम। जिब्रील से पूछा, ओ जिब्रील, मेरे एक यार ने बताया है हुजूर में एक दुश्मन के पीछे गया, मेरे आगे से एक आवाज आई, अजनबी शख्स से सफेद लिबास में कह रहा है, अकदिम खैजूम, अकदिम खैजूम, खैजूम आगे होके हमला करो, आगे होके हमला करो। ये कौन था? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये तीसरे आसमान का एक फरिश्ता था जो आप गुलामों की मदद कर रहा था। और एक रिवायत में हुजूर, पता नहीं नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन था फरिश्ता। लेकिन था कौन? सहाबा सभी सर कटाने चले हैं, सहाबा सभी सर कटाने चले। ये मदद आई। हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं, ये काफिरों की तरफ से लड़ने आए थे, इनको कैदी बना लिया गया था। 7 फुट इनका कद था, सारे मक्का वालों में ऊंचा कद नजर आता था। जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हुए, बदर के बारे में बात छिड़ गई। एक साहबी ने पूछा, अब्बास, तुम्हें जिस साहबी ने कैदी बनाया था वो तो तुम्हारे हाथों में पिस जाता, फिर तुम्हें कमजोर से छोटे से कद वाले साहबी ने किस तरह कैदी बना लिया था? फरमाया, अब तो इसका कद छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन मैदान बदर में इसका कद मुझे पहाड़ जितना नजर आ रहा था। सहाबा सभी सर कटाने चले हैं, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। इनकी निगाहों में काफिर थोड़े दिखाए गए ताकि इनको देखकर गुस्सा बढ़े, मुसलमानों को देखकर इन मुसलमानों ने देखे इनका हौसला बढ़े, इनको उन पर गजब आए, पीसने का उनको ख्याल आए। और काफिरों को 2 तरह दिखाए गए। जंग शुरू होने से पहले मुसलमान उनको थोड़े दिखाए गए। जेल कहने लगा, किब्रो नखवत के अंदर मुबतला होकर कहने लगा, इन सब के लिए तुम्हें अकेला काफी हूं, इन सब को मैं आज रस्सियों से बांध कर घसीट कर मक्के में ले जाऊंगा। उसे क्या खबर थी इन कुफर के सरगनों की, सिपा सालारी मुझ जैसा मरदूद कर रहा है और मुसलमानों की सिपा सालारी नबियों का सुल्तान कर रहा। अगर अबू जहल के लश्कर के अंदर उतबा है, शैबा है, वलीद है, मुगीरा है, तो मोहम्मद के लश्कर के अंदर अबू बकर है, हमजा है और हैदर कर रहा है। शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने हैदर 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 हैदर। सहाबा सभी सर चले हैं। ऊपर मंजिल वाले भी पढ़ लो, सहाबा सभी कटाने चले हैं, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। काफिरों को ट्रैप करने के लिए अल्लाह ने पहले उनकी नजरों में साहबा थोड़े से दिखाए। जब किफर और नखवत में मुब्तला होकर बदर में उतरे ना, तो उन्हें नानी याद आ गई थी। उन्हें पहली मर्तबा पता चला कि आज मोहम्मद के यारों से हमारा पाला पड़ा है। उन्हें पहले मर्तबा पता चला कि गाय के मूत्र पीना और है, मोहम्मद के इश्क जाम पीना और है। वह साहबा ने कहा, ये फितना और शर के परवरदा तकरीब का सामान लाख करें,
हम बज़्म कायनात सजाने आए हैं, बज़्म सजा कर दम लेंगे। हम बज़्म सजाने आए हैं, बज़्म सजा कर दम लेंगे। यार बताओ जरा, सुनकर इतनी चास आ रही है तो उस दिन बदर की फिजाओं का क्या मंजर हुआ होगा। मैं जब बदर के मैदान में गया, मैंने कसम उठा के कहा, मैं तो उन पत्थरों से मुहातिब रहा। मैंने कहा पत्थरों, तुम में कोई एक पत्थर तो होगा कि जिसने मेरे मुस्तफा को देखा है, जिन्होंने तौहीद के लंबरदारों को इस मैदान में खुदा की रजा के लिए लड़ते देखा है। बताओ पत्थरों, वो कैसे थे? मुझे तो जवाब ना आया, लेकिन बाज़ आले मोहब्बत को जवाब भी आया पत्थरों की तरफ से। एक उधर से बोलता है, आले मोहब्बत कहते हैं, हम तो पता नहीं किस बात का मुंह और क्या मसूर की दाल, लेकिन आले मोहब्बत कहते हैं जिन्होंने पत्थरों से हुजूर के सहाबा के हुलिये पूछे, उन्होंने बताए हैं, उनकी अदाएं पूछी, उन्होंने बताई है। सहाबा सभी सर कटाने चले हैं, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। मेरे अल्लाह ने इसका तज़किरा भी कुरान में किया। व इज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी आयुनिकुम क़लीलन व युक़ल्लिलुकुम फ़ी आयुनिहिम लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। इनकी निगाहों में वो थोड़े दिखाए, उनकी निगाहों में ये थोड़े दिखाए, लेकिन जब काफिर मैदान में आ गए तो मेरा अल्लाह फरमाते हैं, व उखरा काफिरतुन यरौनहुम मिस्लैहिम रअयल ऐन। उन्हें सर की आंखों से मुसलमानों के 313 लोग या 626 नजर आ रहे थे, या अपने लश्कर के डबल, यानी उनका लश्कर 1000 था और 313 उन्हें 2000 नजर आ रहे थे। दोनों मैंने बयान कर दिए, या साहबा के अपनी तादाद के डबल लग रहे थे, या काफिरों को अपने लश्कर के डबल लग रहे थे। तो साहबा का डबल हो तो 626 और काफिरों का डबल हो तो 2000। फिर अल्लाह ने उन पर नींद तारी की, उसका तज़किरा भी किया। इज़ युग़शीकुमुन नुआसा अमानतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही व यज़हबा अन्कुम रिजस शैतानि व लियरबिता अला कुलूबिहिम व नुसब्बित बिहिल अक़दा। अल्लाह फरमाता है कि याद करो जब अल्लाह ने ढांप दिया तुम्हें गनूदगी से, नींद से, ताकि तुम्हारे लिए बायस तस्कीन हो उसकी तरफ से, और उसने तुम पर आसमान से पानी नाज़िल किया ताकि तुम उससे पाकी हासिल कर लो और तुमसे हर तरह की नजासत दूर हो जाए, शैतान का रिज्स दूर हो जाए, और ताकि तुम्हारे दिल भी मजबूत हो और तुम्हारे कदम भी जम जाए। कुफार ढलवान सतह पर खड़े हुए थे, वहां बारिश होने की वजह से दलदल बन गई, घोड़े फिसल फिसल के गिर रहे हैं, काफिर फिसल फिसल के गिर रहा है। मुसलमान रेतीली जगह पर पड़ाव उन्होंने किया था, उस वक्त पानी नहीं था, लेकिन बारिश होने के बाद हर तरफ हरियाली है। खुदा की रहमत की नवीदें सुना रही है कि मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे लिए बहार आ रही है। ए बदर के शहीदों, तुम्हें हमारा सलाम हो। मुस्तफा के जानिसारों, तुम्हें हमारा सलाम हो। साहबा ने अपने कल अपने आज को हमारे
हमारे कल के लिए कुर्बान करने का वादा कर दिया था। अब खूब रहत बैठ गई, इनके पांव भी मजबूत हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। औज बना लिए साहबा ने, जानवरों ने जंग उसका बारिश का पानी पिया, जमा किया, खुद पिया, वुजू किया, नहाए। जंग के मैदान में तलवारों के साए में नींद आ जाए तो ये रब का कर्म नहीं तो क्या है। चैन पाएगी तड़पते हुए दिल में, शर्म चैन पाएगे तड़पते हुए दिल में, गम किसे याद रहे देख के सूरत तेरी। उनके सुकून का तो ये भी समा है कि रब ने उन्हें मोहम्मद मुस्तफा का मुखड़ा अता फरमा रखा है। बहरहाल मजबूत हुए, सारा कुछ सुबह सफ़े बनी। अफसोस, सद अफसोस, मेरा मौजूद तो अभी आधा भी नहीं हुआ जो मैं पूरा हफ्ता तैयारी करके आया हूँ, लेकिन टाइम तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है कि यही अभी तो मजे लेते हैं, लेकिन बाद में प्रोपेगेंडे करते हैं कुरैशी साहब 3 बजे छोड़ दें जी। नहीं समझ आई तो क्या ख्याल है, और है ये बल्कि बस ही कर दें। अल्लाह अकबर। अस्हाबे बदर से अल्लाह इतना राजी हुआ ना, बुखारी शरीफ 3983 नंबर हदीस है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह इत्तला अला बदरिन फकाल मलूमा शैतम फकद वजबत लकुमुल जन्नह औ फकद गफरतु लकुम। हुजूर फरमाते हैं बदर में मेरे यारों की उस जुर्रत से, इस्तिकामत से, सब्र से, वलवले से, जज्बे से, उमंगों से और उन वारों से खुदा इतना खुश हुआ, फरमा आज के बाद बदर वाले जो मर्जियां करें मैं तुम्हें कोई नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब फरमा दिया है। बदर का मार्का खत्म हुआ ना, तो कमीनियों और किसी का याद नहीं, तो अबू बकर उमर बदर में शामिल थे यार। बदर का मार्का मुकम्मल हुआ, जिब्रील आसमानों से आए, या रसूलल्लाह अस्हाबे बदर की तुम्हारी आंखों में क्या फजीलत है। हुजूर ने फरमाया कि मेरे यारों में सबसे अफजल अस्हाबे बदर है। जिब्रील ने अर्ज की हुजूर मैं एक फैसला आसमानों का सुनाने आया हूँ। आज अल्लाह ने आसमानों पर फैसला किया है कि जो फरिश्ते बदर में मेरे यार की मदद को गए थे, सारे फरिश्तों पर उन्हें फजीलत अता फरमा रहा। अगर जमीन पे बदर के इंसान अफजल हैं तो आसमान पर बदर वाले फरिश्ते अफजल हैं। और उलमा फरमाते हैं कि ये जो 3000, 5000 या 1000 फरिश्ता बदर में उतरा था, इन्होंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि क़यामत तक तेरी उम्मत जब भी सब्र करे, तकवा करे, सब्र वाली, तकवे वाली दुश्मन के मुकाबले में जाएगी। अल्लाह क़यामत तक हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इसीलिए इकबाल कहता है फिजाए बद्र पैदा कर, जो मेराज का मौजू था, फिजाए बद्र पैदा कर कि फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कितार अंदर कितार अब भी। गम है न बच्चों का कोई ख्याल है, न घर बार की कोई फिक्र है, बस एक ही है, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं, सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। अफसोस, सद अफसोस, मेरा दिल फट रहा है। मैं जो वाकयात लेके आया था यकीन जाने, लेकिन अभी टाइम हो चुका। मैंने और भी कुछ बातें करनी थी। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे मौजज़ात, ऐसे ऐसे कमालात ज़ाहिर हुए और हुजूर के साहबा के इश्क की एक दास्तान सुना रहा। आप भाई चलना शुरू कर दें, बाद में ये टाइम बच जाए। ये मस्जिद और मदरसे का चंदा हो रहा है, प्लीज 200 से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम है। दिल खोल कर, सिर्फ तकरीर की तरफ ही तवज्जो नहीं करनी, दिल हाथ कारवल तो दिल यार वाल, हाथ जरा जेबे वाल ते दिल मेरे वाल। मोहब्बत ना लाखो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
मेरे नबी रहमत ने सुबह बदर के मैदान में सफेद रुस्त की, जब सफेद रुस्त कर रहे थे, इसी दौरान मेरी हुजूर की सहाबी हजरत सवाद बिन अजिया, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, हजरत सवाद बिन अजिया रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप भी सफ में खड़े हैं, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, मोहब्बत से बोलिए ना यार सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हजरत सवाद को पेट के ऊपर धक्का दिया, फरमाया थोड़ा पीछे होके खड़े हो, हुजूर सफेद रुस्त कर चुके। मेरे नबी ने पूछा किसी पर मेरा कोई बदला हो तो वो लेना चाहता है, किसी पर कोई मेरा हक हो तो वो इस वक्त लेना चाहता है। जंग का माहौल है, क्या खबर कौन जिए कौन दुनिया से चला जाए। हजरत सवाद बिन अजिया है, हुजूर मैंने आपसे अपना हक लेना है। ओ मेरे गुलाम क्या हक है हुजूर, अभी अभी आपने मुझे मेरे पेट पर एक जर्ब लगाई है, मुझे तकलीफ हुई है हुजूर, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ। हुजूर आगे आए, फरमाया ले बदला ले ले। कहने लगा ना ना इस तरह नहीं, बल्कि आप अपने पेट से कपड़ा ऊपर कीजिए, क्योंकि जब मुझे आपने धक्का दिया था मेरे पेट से कपड़ा हटा हुआ था। हुजूर आप अपने पेट से कपड़ा ऊपर कीजिए ताकि मैं बदला ले सकूं, जितना आपने मुझे मारा नहीं उसका बदला लेना चाहता हूं। हुजूर ने पेट से कपड़ा हटाया, मोहम्मद का ये वफादार, हुजूर का ये जानसार, हुजूर का ये चाहने वाला, हुजूर से इश्क करने वाला, वफा निभाने वाला आगे बढ़ता है, मोहब्बत से हुजूर को अपनी बाहों में ले लेता है और हुजूर के पेट पर बोसा दे देता। हाय हाय, कौन इन उमंगों और जज्बों को शिकस्त दे सकता है। इधर नजरिया है, उधर दुनिया है, इधर तौहीद है, उधर बुत परस्ती है, इधर इश्क है, उधर लालच है, उधर अबू जहल है, इधर खुदा का यार है। आगे बढ़ के हुजूर के नंगे पेट पे बोसा दिया। साहबा ने कहा अजीब बात है, तूने भी बड़ा अजीब मुतालबा किया है। कहा मुझे पता है आज शायद मुझे शहादत नसीब हो जाए और मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरा बदन हुजूर के बदन से मस हो जाए। कल एक वो यहूदियों का टाउट मौलवी कह रहा था टीवी पे, मोहम्मद की जात का वसीला जायज नहीं है, वो मोटी आवाज वाला गहना नहीं है, वो यहूदियों के प्रॉक्सी अमेरिका के टाउट ये वसीला। तो मैंने कहा तू नबी की जात का मुनकर है, कुरान पढ़ना। नबी के पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज भेजी थी अपने नबी वालिद के लिए, इज़हबू बिकमीसी हाज़ा, ये मेरी कमीज ले जाओ। भेजने वाला भी नबी है, जिसके लिए भेजी जा रही है वह भी नबी है और कमीज भी नबी है। अरे कुरान तो कहता है कि नबियों की कमीज का वसीला जायज है, फिर जाते मुस्तफा के वसीले का आलम क्या होगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। समझ आई आपको? और कुरान तो नबी की कमीज को वसीला बता रहा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और नबी भी साबका नबी जो मेरे मुस्तफा के पीछे शबे मेराज हाथ बांध के खड़ा होता है। अगर नबी की कमीज वसीला हो सकती है तो नबियों का सुल्तान हमारा वसीला नहीं हो सकता। ये सब अमेरिका की प्रॉक्सीज हैं। 1925 में लॉन्च किया गया। इन्होंने अपनी हर अकीदे की ईंट उम्मत से जुदा रखी है। हाथ इधर बांधेंगे, टांगे खोल के, जैसे वो मस्त गेंडा खड़ा होता है, गर्दने मोटी की हुई, ताज था, अरब के सरों का ताज था इमामा। इन्होंने इमामा उतरवाया, ऊपर शैतानी पैर रखवाया, रत्ती रुमाली रखवाई और फिर उसको भी उतार दिया। आज नंगे सर मीडिया पर तरावीह पढ़ा रहे हैं और उम्मत के दिलों से अदब निकाल रहे हैं। पुत्रों, जब तक
वलियों के मानने वाले मौजूद हैं, तुम मोहम्मद की शरीयत के चेहरे को तब्दील नहीं कर सकते हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाय हाय, साबी क्या कहता है? आखिरी वक्त है, दिल किया मेरा बदन हुजूर के बदन से मास हो जा। कुर्बान साहबा, कुरान कहता है जब तक साहबा जैसा ईमान नहीं लाओगे मोमिन नहीं हो सकते हो। साहबा का ईमान क्या था? अन्नेवा हुजूर से प्यार करते थे, हुजूर का थूक जमीन पे नहीं गिरने देते, हुजूर के बुहारी शरीफ, कहानी शरीफ नहीं बुहारी शरीफ, हुजूर के वुजू के पानी के कतरे जमीन पे नहीं गिरने देते थे। हुजूर की सवारी का जानवर जाता, जानवर से भी आगे नहीं चलते थे। कहते बेअदबी है कि नबी का जानवर हमारी पुश्त की तरफ हो जाए। वो सहाबा इसलिए आई दुनिया में मुअज़्ज़ज़ हैं कि उन्होंने अन्नेवा मुस्तफा से प्यार किया। सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। अच्छा और मैं एक गल दसो भाई, सच्ची रोजे भी वैसे भी झूठ मना, रोजा होवे, जुम्मा होवे, रमजान होवे, मसीत होवे, इत्थे ते झूठ वैसे भी मना है ना। सच्ची दसो, जिंदा इमाम ताजा होया तो दो हाथ खड़े करो जरा है तो हुण जरा मेरी भी रूह ताजा करो ना, तो प्यार नाल सारे पढ़ो। सहाबा सभी सर सहाबा सभी सर वैसा बाबा खुश जानवर भी नसते ने, आवाजा कटने दो उतरो शाने साहबा इंज बयान होंदी। शाने साहबा जेड़ा अंदरों सच्चा होवे ना, जेड़ा अंदरों सच्चा होवे, अंदरों सच्चा होवे उसकी गल विच पता चल जुलदा है। ते जेड़ा पैसियां ते डॉलरां से वाह साहबा करे तो जानवर भी लामते भेज देते हैं। शाने साहबा सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। सहाबा सभी सर कटाने चले हैं। जो शेरे खुदा है अली मुर्तजा है, जो शेरे खुदा है अली मुर्तजा है, जो शेरे खुदा है अली मुर्तजा। मुनाफिक और मोमिन की पहचान होती है अली के नाम से। 1.25 लाख साहबा में अली ईमान की कसवटी है, ईमान के इजहार का वक्त है। साहबा की शान पर हाथ उठाने वालों अब पता चले यहाँ साहबा के मानने वाले भी हैं और मस्जिद आमना अली के मलंगों से भरी हुई है। नारे वो शेरे खुदा अली मुर्तजा, वो शेरे खुदा अली मुर्तजा है। वो ईमान की ताकत दिखाने हुण पता चले कि शेरां दा नां शेरां दी वर्गे किंज लिदा जुलदा हैदर गूंजा जाए। अहबाब, हमें सहाबा की जिंदगियों से सबक सीखना होगा। इस्लाम इत्तेहाद, इत्तेफाक, उखुव्वत, रवादारी का दर्स देता है। मैं आखिरी पॉलिसी बयान देने लगा हूं। इस वक्त जो आलमी दुनिया की जो मौजूदा सूरत हाल है,
उस हवाले में इस्लाम हमारी रहनुमाई ये करता है कि जब तुम्हारे मुखालिफ का मुकाबला तुम्हारे से बड़े मुखालिफ के साथ हो तो दानिशमंदी यह है कि बड़े मुखालिफ के साथ खड़े ना हुआ करो। पारसियों की और मुशरिकों की आपस में जंग हुई रसूलुल्लाह के जमाने में। एक तरफ मजूसी थे और एक तरफ मुशरिक थे। तो हुजूर की हमदर्दियां उस वक्त मुशरिकों के मुकाबले में, जो वाज़े शिर्क करते हैं, उनके मुकाबले में हुजूर की हमदर्दियां दूसरों के लिए थी। आलमी सतह पर ईरान के ऊपर इस वक्त जो यलगार कुफ्र की तरफ से है, तो हम उस कुफ्र के मुकाबले में, इसराइल अमेरिका के मुकाबले में हम ईरान के साथ खड़े हैं। ये अलग बात है कि ईरान का माजी वो भी बड़ा दागदार है कि उसने लाखों मुसलमानों के कत्लेआम में मदद की। कहीं शाम में, कहीं इराक में जिस वक्त सदाम को फांसी चढ़ाया गया, उस वक्त दुश्मन के आलाकार यही लोग बने थे। लेकिन ये वक्त गिले शिकवे का नहीं, तमाम गिले शिकवे साहब का मिटाकर हमारी हमदर्दियां हमारे करीब के मुल्क ईरान के साथ हैं। अब मैं इस मौके पर आपकी तवज्जो एक इंतहाई आम चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज मुझे भी कहा गया कि जनाब आप दुबई आए, आपको बुर्ज खलीफा दिखाएंगे और पता नहीं न जाने क्या सड़कें दिखाएंगे और साहिल समुंदर दिखाएंगे। दुबई ने बड़े बड़े बुर्ज खलीफे तो बना लिए, जिसको देखते हुए सर की टोपी गिर जाती है। लाइटें तो लगा दी, लेकिन आज उनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। इसके मुकाबले में हम अपने इदारों को, दिफाई इदारों को सलाम अकीदत, सलाम मोहब्बत और सलाम चाहत पेश करते हैं। आज रात हम सुकून से अगर सोते हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम मुतमईन हैं कि दुश्मन जितना भी बड़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों ने बड़े बड़े बुर्ज नहीं बनाए, उनके लिए उन्होंने बड़े बड़े बम बना के रखे हुए। इसलिए हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। खुदा के लिए दुश्मन की बोली बोलकर अपने पाक फौज के हौसले पस्त न करें। आज तक हमारा एटम अगर महफूज है और दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 70 बार सोच रहा है, तो इसके पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर की मेहनतें हैं। हमारे मैं समझता हूं गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानियां हैं कि जिन्होंने वतन का दिफा इतना मजबूत किया हुआ है। हमें बड़े बड़े बुर्ज खलीफे नहीं बना के दिए, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह 2500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल बना के दे रखे। इसलिए अपने इदारों के खिलाफ जहर न उगले, इदारों के साथ रहें। गलतियां होती हैं लेकिन वो अफराद की होती हैं, इदारों की गलतियां नहीं होती। किसी एक जर्नल से अगर कोई कमी हो गई है तो वो अलग बात है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर हमें मुल्क का मोहब्बत है तो इन्हें नहीं पता कि इनके भी ये जो कुरान है, इनके भी योद्धे हैं, मुल्क की वजह से हैं, हमसे ज्यादा वो इस मामले में। लेकिन इंटरनेशनली हालात ऐसे हैं, मईशत चकड़ी हुई है हमारी, हम कर्जदार हैं। और कर्जदार बंदा कब दिलेरी की बात कर सकता है? जितना कर रहे हैं, जितना किसी से होता है उतनी मदद हो रही है। बिल्कुल दुश्मन कौम को आपस में एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। ये सब प्रॉक्सीज हैं। किसी को अमेरिका की सपोर्ट है और किसी को इसराइल की सपोर्ट है, और उनके प्रॉक्सीज यहां बैठकर दीन के लिबादे में उम्मत को गुमराह करने पे लगे हुए हैं कि ये शहीद नहीं, फलाना नहीं, यहूदी ये तो फलाना नहीं। एक ही बात है, पूरी दुनिया में जो भी इस्लामी मुल्क है हमारी हमदर्दियां उसके साथ है। आज अरबों को समझ आ गया होगा, कुरान ने तो 14 सदियां पहले कह दिया था, वलम तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, तुमसे यहूद व नसारा कभी राजी। और कुरान ने कहा था, ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुम औलिया बाद, यहूद व नसारा को दोस्त न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। देखा किस तरह इनकी अंदर से इनकी वो जंजीर मिली। मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू किस तरह एक हो गए और इन्होंने किस तरह छुरा घोंपा इस्लाम की पीठ के अंदर। बहरहाल
नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। अक़वाम आलम में अगर जिंदा रहना है तो इत्तेहाद, इत्तिफाक, ईमान, सब्र के साथ और यकीन के साथ आपस में इख्तिलाफात बुलाकर इत्तेहाद का आपने मुजाहिरा करना है। दुश्मन की नजरें हमारे एटम पर हैं, लेकिन याद रखो कि पाकिस्तान भी वलियों की निगाहों का तारा है और ये तारा इंशाअल्लाह चमकता रहेगा। पाकिस्तान ऐसे नहीं, जुर्रत ईमानी के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक फौज, आलम इस्लाम। अल्लाह ताला हमें सहाबा जैसा जज्बा नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।